तो बड़ी ही दुखी सूचना के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। मिल्खा सिंह जी जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। 18 जून को उनका देहांत हो गया। 18 जून को उनका देहांत हो गया चंडीगढ़ में। ठीक, उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे भारत में जब कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में और नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ठीक, और उनकी अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें कि शुरुआती उनका जीवन कैसा रहा, तो उनका शुरुआती जीवन बहुत ही कठिन रहा। 1947 में जब दंगे फसाद हो रहे थे, तो उनके माता पिता का देहांत हो गया उसमें, और वो उसके बाद 1947 में पार्टीशन के दौरान वो दिल्ली चले गए और उसके बाद वो इंडियन आर्मी में उन्होंने काम भी किया। ठीक, चलिए। और उनकी जीत जो थी कॉमनवेल्थ में, तो उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में कॉमनवेल्थ में उनके गोल्ड जीतने के बाद 52 ईयर्स 52 साल तक हमारे भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो उसके बाद 2010 में कृष्णा पुनिया नाम की एक वोमेन, उन्होंने जीता था डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल। ठीक है, अच्छा, 52 साल तक हमारा भारत कोई भी गोल्ड हासिल नहीं कर पाया था। और अपनी इस जीत का वो श्रेय, पूरा क्रेडिट वो देते हैं एक अमेरिकन उनके कोच थे, आल्सर हॉवर्ड। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो जीत की पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने ही प्लान की थी। उन्होंने बताया कि जो स्पेंस हैं, तो वो 0 से 350 मीटर तक तो एकदम बहुत स्लोली दौड़ेंगे। ठीक है, और बस हमको जो और मिल्खा सिंह जी को बस फाइनल स्ट्रेच जो आएगा, फाइनल में बस उनको, जब लास्ट टेप जो होती है ना, फिनिशिंग लाइन, तो वहाँ पे बस उनको डिफीट करना है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दौड़े, मतलब 50 मीटर तक तो बहुत फास्ट दौड़े। और जैसा कि उनके कोच ने बताया था कि स्पेंस को लगेगा कि मतलब सिंह अब बहुत आगे निकल गया है 50 मीटर की दौड़ में ही। तो फिर वो स्पेंस अपनी स्ट्रेटजी भूल गए कि मतलब 350 मीटर तक तो स्लो दौड़ना है। ठीक है, और वो 50 मीटर तक जब सिंह ये जो थे मिल्खा सिंह जी, वो काफ़ी तेज़ दौड़े। अब वो अपनी स्ट्रेटजी भूल गया कि मुझे 350 मीटर तक स्लो दौड़ना है। ठीक है, तो अब वो फास्ट दौड़ गया, मतलब जो स्पेंस जो था वो फास्ट दौड़ गया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मतलब वो काफ़ी तेज़ दौड़ा, और ये तो अपनी पेस पे थे। अब उसे लगा कि ये बहुत आगे निकल गए हैं, तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो उनके शोल्डर्स तक आ पाया था, और वो बीट नहीं कर पाया क्योंकि पहले ही उसने एनर्जी वेस्ट कर दी। और ये तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी हॉवर्ड जी से सीख कर आए ही थे। ठीक है, तो इन्होंने 46.6 सेकंड में कंप्लीट की अपनी रेस, और 46.9 सेकंड में करी थी स्पेंस ने। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी मतलब स्ट्रेटजी का जो पूरा जो श्रेय देते हैं डॉक्टर अर्थर हॉवर्ड को देते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब ये जो चल रहा था, ये सब मतलब ये कंप्लीट हुआ, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? वो सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की। तो वो कंग्रेचुलेट उन्होंने करके आई, बधाई देने आई उन्हें, और उन्होंने बताया कि मेरा भाई यानी कि जवाहरलाल नेहरू अब सब कुछ देंगे वो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो बस उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बस एक अजीब सी उनकी रिक्वेस्ट थी। वो रिक्वेस्ट ये थी जवाहरलाल नेहरू जी से कि गवर्नमेंट हॉलीडे, मतलब सरकारी छुट्टी कर दी जाए, और उसको प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल मान भी लिया। ठीक है, अच्छा, अपने डिसीज़न के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि गोल्ड मेडल बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत ही प्राउड फील कराने वाला मोमेंट था इंडिया के लिए। उनके पास काफ़ी कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, और इवन पंडित नेहरू जी के भी मैसेज आए, उन्हें कंग्रेचुलेट किया उन्होंने। तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा, मिल्खा व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप इस टाइम? आई डिडंट वांट, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या मांगना है, बस मैंने ये बोल दिया कि आज गवर्नमेंट छुट्टी कर दीजिए आप। मैं मांग सकता था 200 एकड़ की ज़मीन और दिल्ली में घर, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ भारत के लिए एक गवर्नमेंट हॉलीडे मांगा क्योंकि वो बहुत प्राउड मोमेंट था। अच्छा, और उनका ये जो जूड़ा था, मतलब उनके जो हेयर थे, तो उस पर क्या कहते थे लोग? ठीक, उनका ये जो जूड़ा था उस पर क्या, उन्हें लोग साधु बुला लेते थे। वो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में, जब भी मैं स्टेडियम में दाखिल होता था,
तो सारा स्टेडियम बेस्ट विशेष से गूंज गूंज उठता था। लोग कहते थे कि ये साधु है, क्योंकि इससे पहले कोई सरदार देखा नहीं था उन्होंने। वो कहते थे इसके सिर पे जो जूड़ा है ना वो साधुओं की तरह है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 1958 में ओलंपिक में तो उन्होंने वो सॉरी कॉमनवेल्थ में तो उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करी, लेकिन वो रोम में ओलंपिक में जो मिली हार, ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रहे और वो मतलब कोई भी मेडल नहीं ले पाए, लेकिन ओलंपियन तो रहे ना। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के उन्होंने ये जो मतलब हालांकि कोई भी उन्होंने उसमें कोई मेडल हासिल तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इतिहास रच दिया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के जो मेलकम स्पेंस जो थे, सॉरी, ओलंपिक में हालांकि उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने कॉमनवेल्थ में अफ्रीका के जो मेलकम स्पेंस थे उनको पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया था। ठीक है, और भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छा, उसके बाद 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन जो हुई थी, तो उसमें उन्होंने भाग लेने से सीधे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये बंटवारा तो हुआ ही था, 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो उससे वो काफ़ी बेहद नाराज़ थे। ठीक है, वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसे देश आज़ाद हुआ है हमारा, और मतलब तो उन्होंने पाकिस्तान का ये जो इनविटेशन था उसको ठुकरा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पंडित नेहरू जी ने समझाया कि पड़ोसी देशों के साथ हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पड़ते हैं, एकदम फ्रेंडली रिलेशंस। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना मन बदल लिया, और इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला हुआ अब्दुल खालिक से। ठीक, अब्दुल खालिक से। तो यहाँ मिल्खा सिंह ने अब्दुल को हराकर हिस्ट्री बना दी। और इस जीत के बाद जो पाकिस्तान के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे, फील्ड मार्शल जिन्हें बोलते हैं, अयूब खान, तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम एकदम बहुत बहुत तेज़ उड़ते हो, मतलब फ्लाइंग, एकदम फ्लाइंग करते हो, तो मतलब तभी उनका नाम फ्लाइंग सिख रख दिया गया। ठीक। अच्छा, उनकी आखिरी ख्वाहिश की अगर हम बात करें, उनकी आखिरी ख्वाहिश की बात करें तो उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि आज की तारीख में उनका एक इंटरव्यू, वो उसमें बताता हूँ मैं, कि आज की तारीख में भारत के पास बैडमिंटन से लेकर शूटिंग तक वर्ल्ड चैंपियन हैं, बावजूद इसके फ्लाइंग सिक्स ने की ख्वाहिश अधूरी है। उनका कहना है कि वे दुनिया छोड़ने से पहले भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतते देखना चाहते हैं। अभी ये टोक्यो ओलंपिक था और इनकी 18 जून को डेथ हो गई, तो ये बेचारे नहीं देख पाए। अगर ये होते तो ये देख पाते। इनकी आखिरी ख्वाहिश रह गई। एक इवेंट के दौरान इन्होंने बताया, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखते हैं। हमने बैडमिंटन, कुश्ती और कुछ अन्य खेलों को छोड़कर बाकी खेलों में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि सरकार एथलेटिक्स जैसे खेलों को आगे बढ़ाए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो 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 गोल्ड मेडल मुझसे रोम ओलंपिक में गिर गया था, यानी मतलब नहीं मिल पाया, ठीक, तो वो कोई भारतीय जीते। मैं दुनिया छोड़ने से पहले भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतते देखना चाहता हूँ। ठीक। तो ये इतनी महान हस्ती थी हमारी, अब जो हमारे आज हमारे बीच नहीं रही। तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। और धन्यवाद।